सभी लोग गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। कभी कभी साउंड ऑन करना ही भूल जाते हैं। आवाज कम आ रही है। मैं उसमें साउंड ही नहीं ऑन किए थे। कुछ भी नहीं जा रही होगी। अब ठीक होगा। चलिए कोई सेशन हम लोग अपना स्पीकर बढ़ाते रहते हैं। तुम ही लोग बढ़ाते रहो। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। इनायत खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात कलाकार थे? इनायत खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात कलाकार थे? इनायत खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात कलाकार थे? सही जवाब है सरस्वती वीणा। पहला सही जवाब है तारा कुमारी। राग रस रंजनी किस ठाट का राग है? राग रस रंजनी किस ठाट का राग है? रस रंजनी किस ठाट का राग है? सही जवाब है बिलावल। पहला सुझाव है प्रीति कुमारी। एक ताल को तीन ताल में बजाने की पर कौन सी लयकारी होगी? एक ताल को तीन ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? एक ताल को तीन ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है 3/4 की लयकारी या पौन गुण की लयकारी। पहला सुझाव है नीलम कुमारी। प्रवेश कौन सी क्रिया है? 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 सही जवाब है मार्गी निःशब्द क्रिया।
निःशब्द क्रिया भी चल सकता है। पहला शब्द है रितिका कुमारी। ठुमरी तरंगनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठुमरी तरंगनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठुमरी तरंगिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है राजा भैया पूंछ वाले। पहला सुझाव है रितिका कुमारी। प्रेम पिया किस विद्वान का उपनाम है? 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 सही जवाब है फयाज खां। पहला जवाब है रितिका कुमारी। ठाकुर जयदेव सिंह किस हिंदुस्तानी संगीतज्ञ से अधिक प्रभावित थे? ठाकुर जयदेव सिंह किस किस हिंदुस्तानी संगीतज्ञ से अधिक प्रभावित थे? ठाकुर जयदेव सिंह किस हिंदुस्तानी संगीतज्ञ से अधिक प्रभावित थे? सही जवाब है पंडित विष्णुनारायण भातखंडे। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी मधुबनी। राग हमाजी दुर्गा की जाति क्या है? राग हमाजी दुर्गा की जाति क्या है? राग हमाजी दुर्गा की जाति क्या है? राग खमाजी दुर्गा की जाति क्या है? सही जवाब है औडब औडब। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। खमाजी दुर्गा में कधा को कोमल करने से कौन सा राग बनेगा?
राग हमारी दुर्गा में गाधा को कोमल करने से कौन सा राग बनेगा? सही जवाब है चंद्रकौंस। पहला सही जवाब है गौरव, नहीं, प्रीति कुमारी। विलायत हुसैन खां का जन्म किस वर्ष हुआ था? विलायत हुसैन खां का जन्म किस वर्ष हुआ था? विलायत हुसैन खां का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1895 ईस्वी में। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। प्रीति की तैयारी वास्तविक में अच्छी है। किस ग्रंथ को आधुनिक क्रमिक पुस्तक मालिका कहा जाता है? किस ग्रंथ को आधुनिक क्रमिक पुस्तक मालिका कहा जाता है? किस ग्रंथ को आधुनिक क्रमिक पुस्तक मालिका कहा जाता है? किस ग्रंथ को आधुनिक क्रमिक पुस्तक मालिका कहा जाता है? सही जवाब है संगीतांजलि को। पहला से सही जवाब है प्रीति कुमारी। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में सुशीर वाद्य यंत्र का वर्णन मिलता है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में सुशीर वाद्य यंत्र का वर्णन मिलता है? सही जवाब है 30वें अध्याय में। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। पंडित रविशंकर को किस वर्ष तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? पंडित रविशंकर को किस वर्ष तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया?
पंडित रविशंकर को किस वर्ष तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है 2002 ईस्वी में। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। राग जय जयवंती की का गायन समय क्या है? राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? सही जवाब है रात्रि का तीसरा पहर। पहला सही जवाब है प्रीति कुमारी। राग जोग का राग जोग में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? पर में पर हाँ, राग जोग में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? राग जोग में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? राग जोग में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? सही जवाब है रे था। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी मधुबनी। ये भी बीच बीच में खेल अच्छा मतलब कर लेती है। विजय राघव राव किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? विजय राघव राव किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? विजय राघव राव किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? विजय राघव राव किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? सही जवाब है बांसुरी। पहला सही जवाब है सोनाली कुमारी। ये भी सो के उठ गई। शामता प्रसाद का उपनाम क्या है? शामता प्रसाद का उपनाम क्या है?
समता प्रसाद का उपनाम क्या है? सही जवाब है गुदई महाराज। पहला सही जवाब है गौरव राज। उ- मियाँ अचपल का मूल नाम क्या था? मियाँ अचपल का मूल नाम क्या था? मियाँ अचपल का मूल नाम क्या था? पेट में है। अच्छा, अब देखो आ जाएगा। मियाँ अचपल का मूल नाम क्या था? सही जवाब है गुलाम हुसैन खान। फरा सही जवाब है देवाश्री कुमारी। नाट्य शास्त्र का कौन सा अध्याय पुष्कर वाद्य यंत्र से संबंधित है? नाट्य शास्त्र का कौन सा अध्याय पुष्कर वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब है 34वां अध्याय। पहला सही जवाब है गौरव राज। संगीत मकरंद में कितने अध्याय हैं? संगीत मकरंद में कितने अध्याय हैं? संगीत मकरंद में कितने अध्याय हैं? सही जवाब है दो। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। मतंग के अनुसार नाटक के प्रतिमुख में किस ग्राम की जातियों का प्रयोग किया जाता है? मतंग के अनुसार नाटक के प्रतिमुख में किस ग्राम की जातियों का प्रयोग किया जाता है? मतंग के अनुसार नाटक के प्रतिमुख में किस ग्राम की जातियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सेटज ग्राम। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता।